नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर्स होता है इसका जो वॉल्यूम 11 है, वॉल्यूम 11 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला न्यूज है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023। बक्सर के पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने उनकी टेराकोटा की कृति जो थी शिव आराधना 11 सिर वाले भगवान गणेश, उनकी जो कृति थी शिव आराधना 11 सिर वाले भगवान गणेश के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। पिंटू को इसी श्रेणी में वर्ष 2018 का राष्ट्रीय मेरिट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत 1.55 करोड़ की लागत से बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय बकरी प्रक्षेत्र परिसर RCAR के पास भारत का दूसरा सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक बनाने की योजना है, जिसका उद्देश्य है उन्नत बकरी पालन। यह मथुरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा वीर्य बैंक है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा बकरी वीर्य बैंक मथुरा में है जो कि उत्तर प्रदेश में है, और दूसरा सबसे बड़ा वीर्य बैंक बिहार में जो वेटनरी कॉलेज है, उसी वेटनरी कॉलेज के कैंपस में ही बकरी प्रक्षेत्र परिसर है, बकरी प्रक्षेत्र परिसर है, उसमें वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीर्य बैंक बनाया जा रहा है। इस बैंक की क्षमता 5000 स्टोर होगी। नेक्स्ट न्यूज है डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप। डाक सेवा से संबंधित मोबाइल ऐप डाउनलोड करने में बिहार पहले स्थान पर है, जहां 50 लाख लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है, तथा दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट न्यूज है साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने में बिहार तीसरे स्थान पर। साइबर ठगी में फंसे लोगों को पैसे वापसी कराने और ठगी गई रकम को रोकने में बिहार देश के शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड पोर्टल अर्थात NCRP के अनुसार साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज करने में बिहार को तीसरा स्थान मिला है, और इसमें भी पटना का जो साइबर थाना है उसने 111 FIR दर्ज किया, जो बिहार के सबसे जिलों में सबसे अधिक है। बिहार में 3 हाई स्पीड रेल स्टेशन, बिहार में बिहटा, मानपुर और हुकहा में 3 हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाए जाएंगे। तीनों स्टेशन के लिए कुल 1500 मीटर लंबी और 100 मीटर चौड़ी भूमि चिन्हित कर ली गई है। तो बिहार में 3 हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है इंडोनेशिया में बिहार की जलवायु नीति की प्रशंसा। इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल IKI के कार्यक्रम ने बिहार के लिए जलवायु अनुकूलन और निम्न कार्बन विकास पथ पहल की सराहना की है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सरकार जलवायु अनुकूल और निम्न कार्बन विकास पथ के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री जमुई में बनेगी। बिहार के जमुई में एशिया की सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिला के चक्काई प्रखंड क्षेत्र में जो प्रज्ञा बलुआ गांव है वहां बन रही है। इस इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण पश्चिम बंगाल की निजी कंपनी है अंकुर वाईकॉम द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड। बिहार झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश को अमेरिका के सैन डिएगो में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है। रवि प्रकाश पूर्वी चंपारण जिला के निवासी हैं, जिसका हेडक्वार्टर मोतिहारी है। वह इस वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ लंग कैंसर हर साल दुनिया के उन चुनिंदा लोगों को यह पुरस्कार देता है जो अपने अपने देशों में मरीजों की आवाज़ बनते हैं। आपको ये रवि प्रकाश जो अमेरिका के रवि प्रकाश जी ने पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है, ये भी कैंसर से पीड़ित थे। नेक्स्ट न्यूज है पटना हवाई अड्डा का DG यात्रा सुविधा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से इसका शुभारंभ किया है। किसका? तो DG यात्रा सुविधा का शुभारंभ उन्होंने किया है। DG यात्रा सुविधा शुरू करने वाले अन्य 8 हवाई अड्डा हैं पटना के साथ साथ रायपुर, भुवनेश्वर, गोवा, इंदौर, रांची, कोयम्बटूर, बगडोगरा। DG यात्री का उपयोग करने वाले हवाई अड्डों की संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। नेक्स्ट न्यूज है अटल शिक्षक सम्मान। शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान और अतुलनीय प्रयासों के लिए शिक्षक डॉक्टर दीपांकर गौरव को अटल शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दीपांकर गौरव
यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले चयनित 50 शिक्षकों में से एक हैं। दीपांकर गौरव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के एक माध्यमिक विद्यालय में दीपांकर गौरव अभी कार्यरत हैं, जिन्हें अटल शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया सामुदायिक रेडियो। तो पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए ग्रामीण आबादी तक पहुंच अपना बनाने के लिए सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है पति प्रथा से निपटने के लिए डिजिटल उपायों को बढ़ावा देना, जिसे निर्वाचित महिला सरपंच का पति स्वाभाविक शक्तियों का प्रयोग न कर सके। बिहार के ग्रामीण इलाकों में होता है कि वहाँ पे जो पंचायती राज व्यवस्थाएं हैं वहाँ महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है और महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है और उस आरक्षण के दम पर महिलाएं वहाँ विभिन्न पदों पर चयनित होती हैं, चुनी जाती हैं, उनका चुनाव होता है, किंतु महिलाएं अपने उन कार्यों को न करके उनके पति उनके कार्यों को करते हैं, जो पति प्रथा के रूप में अभी सामने आया था। सामुदायिक रेडियो के उपयोग की पायलट परियोजना 3 राज्यों बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में शुरू की गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने डिजिटल उपायों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में 5 स्टेशन स्थापित किए हैं। रेडियो एक्टिव के नाम से भागलपुर में, रेडियो रिमझिम गोपालगंज में, रेडियो मयूर छपरा में और रेडियो रिसर्च मुंगेर में तथा रेडियो स्नेही सीवान में। सरकार ने सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की एक श्रृंखला जन जन तक भागीदारी शुरू की, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों और पहलों के बारे में नवीनतम जानकारी प्रदान करके निचले स्तर के शासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट न्यूज है, एकीकृत रोग निगरानी। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के अनुसार एकीकृत रोग निगरानी में बिहार के 2 जिले देश के शीर्ष 10 जिलों में से शामिल हो गए हैं। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल के अनुसार बीमारियों की रिपोर्टिंग में कैमूर जिला राज्य में पहले स्थान पर और देश में 4थे स्थान पर है, जबकि जहानाबाद जिला राज्य में 2रे स्थान पर और पूरे देश में 6ठे स्थान पर है। इस वर्ष एकीकृत रोग निगरानी के समग्र प्रदर्शन में देवगढ़, जो कि उड़ीसा में स्थित है, प्रथम स्थान पर है और उसके बाद अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद और गुजरात का ही आनंद का स्थान है। देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी। बिहार के उद्योग विभाग का लक्ष्य देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी को वर्तमान जो कि 0.52% से है बढ़ाकर 5% करना है। देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 5% तक बढ़ाने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने अपनी कार्य योजना पर काम शुरू भी कर दिया है। बक्सर के नवीनगर और बेतिया के कुमारबाग में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात SEZ मुख्य रूप से निर्यात आधारित उत्पादों पर काम कर रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद एक ब्लॉक एक उत्पाद की तर्ज पर इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। MSME इकाई के लिए गया में प्रौद्योगिकी केंद्र भी खोला गया है और सरकार PPP मोड में कृषि प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और लॉजिस्टिक के लिए औद्योगिक बुनियादी ढांचा क्षेत्र का विकास करेगी। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार शरीफ में खुलेगा आलू अनुसंधान केंद्र। राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र सरमेरा में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने को स्वीकृति मिली है, जबकि बिहार शरीफ के प्रखंड में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है, मोबाइल ऐप पर यातायात की जानकारी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड के बाद बिहार 4था राज्य बन गया है जहां नागरिकों को मोबाइल ऐप पर यातायात संबंधी अपडेट मिलेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय में बिहार पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है ताकि नागरिकों से यातायात संबंधी दिशा निर्देश और फीडबैक प्राप्त किया जा सके। इसमें यातायात प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं से संबंधित जानकारी शामिल होगी। यह प्लेटफॉर्म बिहार के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट न्यूज है, भोजपुरी कला महोत्सव बिहार के बेतिया में आयोजित। बेतिया जो कि पश्चिमी चंपारण जिला का हेडक्वार्टर है। संस्कार भारती एक संस्था है, तो संस्कार भारती द्वारा आयोजित 2 दिवसीय भोजपुरी कला महोत्सव पश्चिमी चंपारण जिला के बेतिया में आयोजित हुआ। भोजपुरी कला उत्सव भोजपुरी बोलने वाले विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक धरोहर को एक मंच पर लाने का प्रयास है। इस महोत्सव में पश्चिमी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी झारखंड, नेपाल के तराई क्षेत्रों के 500 से अधिक पंजीकृत प्रतिनिधि शामिल हुए। इन क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है। इस अवसर पर भोजपुरी क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक कला, विचार, परंपराओं और जीवन शैली को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। पूर्णिया सीमेन स्टेशन को A ग्रेड।
पूर्णिया सीमेंट स्टेशन में सार शेड, सीमेंट प्रसंस्करण प्रयोगशाला, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग और चारा इकाइयां शामिल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन की स्थापना की गई है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को भारत सरकार द्वारा ए ग्रेड सीमेंट स्टेशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार में दही के कारखाने। राज्य में दूध की खपत बढ़ाने के लिए बिहार में 3 नए दही संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 24-25 और 25-26 के 2 वर्षों में मुजफ्फरपुर, सुपौल और भागलपुर में नई तकनीक पर आधारित ये दही निर्माण संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार के 27 जिलों में शुरू होगा अल्पावास गृह। बिहार के 27 जिलों में अल्पावास गृह शुरू किया जाएगा। सभी जिलों में अल्पावास गृह जिला मजिस्ट्रेट के संरक्षण में होगा। वर्तमान में 11 जिलों में यह खुल चुका है। नेक्स्ट न्यूज है, स्वच्छ वायु रैंकिंग 2024। स्वच्छ वायु रैंकिंग 2024 में देश के शहरों में पटना 14वें और गया 8वें स्थान पर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शहरों की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना 200 में से 176 अंक तथा 176 अंक प्राप्त कर 14वें स्थान पर रहा। वर्ष 23 में पटना की रैंकिंग 29वीं थी। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सूरत को भारत में शीर्ष प्रमुख शहर का दर्जा दिया गया है। उसके बाद जबलपुर और आगरा को स्थान मिला है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले 44 शहरों की श्रेणी में गया शहर को 8वां स्थान मिला है। 2023 में यह 20वें स्थान पर था। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र का अमरावती और उत्तर प्रदेश का झांसी को 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ शहर माना गया है। नेक्स्ट न्यूज है, राजेश शर्मा ने फ्रांस में कौशल विकास पदक जीता है। राजेश शर्मा ने फ्रांस के लियोन में विश्व कौशल प्रतियोगिता में कैबिनेट एक प्रकार का जो विद्युत उपकरण होता है वो कैबिनेट निर्माण कौशल श्रेणी में पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है। बिहार के इतिहास में यह पहली बार है कि राजेश ने विश्व कौशल प्रतियोगिता में इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट न्यूज, विभिन्न कृषि उत्पादों में बिहार की रैंकिंग। विभिन्न कृषि उत्पादों का नाम दिया हुआ है और उनका रैंकिंग दिया हुआ है। लीची, मशरूम और मखाना उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। आलू और आम के उत्पादन में तीसरा स्थान है। चावल उत्पादन में 9वां स्थान। गेहूं उत्पादन में 6ठा स्थान। गन्ना उत्पादन में 5वां स्थान। शहद में 4था स्थान। केला उत्पादन में 7वां स्थान। मक्का उत्पादन में 2रा स्थान और दाल उत्पादन में 4था स्थान है। नेक्स्ट न्यूज है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का टीकाकरण। बिहार में 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के खिलाफ मुफ्त टीका लगाया जाएगा। बिहार गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के लिए निःशुल्क टीकाकरण उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। यह टीका 9 से 14 वर्ष आयु की लड़कियों में सबसे अधिक प्रभावी है तथा HPV संबंधित कैंसर के विकास के जोखिम को 80% तक कम कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है, सोना मोती गेहूं प्रगति मैदान जो कि नई दिल्ली में स्थित है। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व खाद्य भारत मेले में बिहार से एक प्रकार का गेहूं जिसका नाम है सोना मोती गेहूं को देखा गया। इसकी खास बात यह है कि इसका बीज 2500 साल पहले हड़प्पा काल का माना जाता है। सोना मोती गेहूं में किसी भी अन्य अनाज की तुलना में 3 गुना अधिक फोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। पटना एम्स के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है, जिसका हाल ही में इसका शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बिहार की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान। राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, जो कि 57.06% है। वर्ष 2022-23 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 18.37% रही, जो 23-24 में घटकर 16.89% रह गई है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में 24.23% का योगदान दिया है, जिसमें कृषि और कृषि से संबंधित गतिविधियां शामिल है। द्वितीय क्षेत्र का योगदान 18.16% रहा है, जिसमें विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2023-24 में द्वितीय क्षेत्र में 11.95% की वृद्धि और वर्ष 22-23 में 18.06% की कमी रही थी। हालांकि तीनों क्षेत्रों में केवल प्राथमिक क्षेत्र में ही 23-24 में 10.66% की वृद्धि के साथ उच्च विकास दर हासिल हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, भारत पहली बार
बांस उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला भागलपुर में खुलेगा, भारत का पहला। देश की पहली बांस टिश्यू कल्चर लैब भागलपुर के TNB कॉलेज परिसर में खुली है। इस सुरक्षित फसल को हरा सोना भी कहा जाता है, अर्थात बांस को। इससे बढ़ावा देने के लिए हर साल 18 सितंबर को राष्ट्रीय बांस दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज है पितृपक्ष मेला। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गया के विष्णुपद मंदिर में आयोजित एक समारोह में इस मेले का उद्घाटन किया। नेक्स्ट न्यूज है बिहार में प्रति व्यक्ति आय। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 66,828 रुपया हो गई है। बिहार में वर्ष 22-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपया थी, जो 23-24 में बढ़कर 66,828 रुपया हो गई है। पिछले एक वर्ष में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 7,584 रुपया की वृद्धि हो गई है। राज्य में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 22-23 में 33,763 थी, जो 23-24 में बढ़कर 36,333 हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 23-24 में बढ़कर 8,54,429 करोड़ रुपया हो गया है। नेक्स्ट न्यूज नियुक्ति से संबंधित है। बिहार की नियुक्ति से अमृतलाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अमृतलाल मीणा, जिन्हें बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये ब्रजेश मल्होत्रा का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट न्यूज है आलोक राज पुलिस महानिदेशक। आलोक राज बिहार के नए DGP बने हैं, अर्थात पुलिस महानिदेशक। इन्होंने RS भट्टी का स्थान लिया है। हाल ही में RS भट्टी अर्थात राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF के नया महानिदेशक नियुक्त किए गए थे, जिसके बाद ये बिहार के DGP का पद खाली था और उनके स्थान पर आलोक राज का चयन हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम में चयन। समस्तीपुर के हैं वैभव सूर्यवंशी, जिनका चयन हुआ है भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में और वो बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट न्यूज है ब्रजेश मल्होत्रा और प्रकाश कुमार को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने दोनों को 3 साल के लिए सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति में मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल थे। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टर गौरव सिक्का। हाल ही में डॉक्टर गौरव सिक्का ने आयरलैंड में डबलिन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ की 35वीं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्हें अंतर्राष्ट्रीय युवा और प्रारंभिक कैरियर भूगोल का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर सिक्का इस आयोग के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट न्यूज है डॉक्टर अमरदीप बने राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष। राज्य सरकार ने अध्यक्ष सहित 7 सदस्यीय बिहार राज्य बाल संरक्षण आयोग का गठन किया है, जिसमें जदयू के वरिष्ठ नेता हैं डॉक्टर अमरदीप को इन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। सदस्य एवं अध्यक्ष इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा अथवा 65 वर्ष की आयु तक होगा। नेक्स्ट न्यूज पुरस्कार से संबंधित है। बिहार के पुरस्कार पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड बिहार झारखंड के पत्रकार रवि प्रकाश। हाल ही में ऊपर रवि प्रकाश की चर्चा हुई है, तो वही रवि प्रकाश हैं। बिहार और झारखंड के पत्रकार हैं रवि प्रकाश, जिन्होंने BBC के लिए भी काम किया था। अमेरिका के सैन डिएगो में पेशेंट एडवोकेसी एजुकेशनल अवार्ड इन्हें प्राप्त हुआ है। रवि प्रकाश पूर्वी चंपारण जिले के निवासी हैं। इस वर्ष यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। हाल ही में रवि प्रकाश का कैंसर से निधन हो गया है। नेक्स्ट है 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता। भारतीय तैराकी महासंघ द्वारा आयोजित 77वीं राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेता राज ने स्वर्ण पदक बनाया है और हैट्रिक बनाया है। कर्नाटक के मैंगलोर में आयोजित चैंपियनशिप में माही श्वेता राज ने स्वर्ण पदक जीती। उन्होंने इस प्रतियोगिता में 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बटरफ्लाई और 100 मीटर फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता, अर्थात 3 स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया है। धन्यवाद।